कल की बात ले लें कि 5 अगस्त को इन्होंने कॉल दी थी और उस 5 अगस्त से 20-25 दिन पहले वो कौन सा लीडर था जो पीटीआई का जो ये नहीं कह रहा था कि निकलो, 5 अगस्त को आपने निकलना है, 5 अगस्त को आपने ये करना है, और ये कह रहे थे कि 5 अगस्त को हम वो करेंगे कि इनको समझ नहीं आ सकेगी और 5 अगस्त को हम अरूज पे ले जाएंगे। क्या अगर 5 अगस्त को लोग निकलते, वो घिराव जलाओ करते, लोगों के घरों को आग लगाते, तो क्या ये लोग जिम्मेदार ना ठहराए जाते? यानी जो लोग ज़हन साजी करें, जो लोग मोटिवेशन करें, जो लोगों को तरगीब दे कि जी आप निकलें और निकल के आप जो है वो जलाओ गिराओ करें, एहतजाज करें, तो उसके बाद वो कहेंगे जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है। क्या उस दिन तमाम लोग 9 मई को एक ही सिमत, एक ही तरफ जो है वो एहतजाज करने के लिए गए हैं? वो लाहौर हो, वो मियाँ वाली हो, वो बन्नू हो, वो पेशावर हो, वो फैसलाबाद हो, तो क्या इसकी कोई मोटिवेशन नहीं हो रही थी? इसकी ज़हन साजी नहीं हो रही थी? लोगों को तरगीब नहीं दी जा रही थी? तो फिर वो कौन लोग थे तरगीब जो है वो देने वाले? वो सभी ए और बी लेवल के, यानी फर्स्ट और सेकंड लेवल के जो पीटीआई की लीडरशिप थी, वही ये बातें कह रही थी। वही लोग ये कह रहे थे कि जी खान है तो पाकिस्तान है, और अगर खान को गिरफ्तार किया तो ये हमारी रेड लाइन है। ये लोग, ये बयानिया जो है ये कई बार चलता रहा है और ये लोगों को समझाया और लोगों को तरगीब दी जाती रही है कि अगर ये ऐसा हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके जो है वो एहतजाज करना है, और वो हुआ है। घरों को आग लगी है, हमले हुए हैं, एयर बेस पे हमला हुआ है, शोहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते जो है वो बरसाए गए हैं। सब लोगों की वीडियो जो है वो मौजूद है, सब लोग जो है वो वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब ये कैसे कहा जा सकता है कि जी पता नहीं कौन कर गया, पता नहीं किस तरह से हो गया? सभी लोग जो थे वो पीटीआई के वर्कर थे। पीटीआई को चाहिए था कि एक सियासी जमात के तौर पे अगर ये हो गया था, इसको ओन करते, ओन करने के बाद जो है वो इसके ऊपर नदामत का या माजरत का जो है वो इजहार करते, तो मामला जो है वो इस तरह से फिर ना बिगड़ते, शायद मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चले जाते। लेकिन जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में जाएंगे और किसी के घर को आग लगा के फिर उसे ही कहेंगे कि जी तो आपने आप खुद लगाई है, तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो होंगे, और ये कॉन्सिक्वेंसेस 2 साल बाद आ रहे हैं। 2 साल बाद, 2 साल बहुत वक्त था कि उसमें जो है वो इन चीज़ों को रिकनसाइल किया जाता है। आप हमेशा से सियासी रवादारी के दायरे हैं, ये बताइएगा कि अभी एक तासर दिया जा रहा है कि जैसे सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे को बाईपास करके को बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और उसी के तहत ये रिलीफ मिल रहा है। तो क्या ये मुमकिन है कि जो मौजूदा हुकूमत को बाईपास करके, नज़रअंदाज करके आप सियासी जमातें आपस में ना बैठें और ये जो मामला है ये मसरत की तरफ जाए? कुछ तरह की है? नहीं, देखे मौजूदा हुकूमत या PMLN ना किसी को बाईपास करेगी और ना ही किसी को बाईपास करने की इजाज़त देगी। जो बात होगी बिल्कुल यानी इन पब्लिक होगी और मीडिया के और लोगों के जो है वो सामने होगी, और इसके ऊपर किसी को कोई कदगन नहीं है। ये लोग जो कहते हैं कि जी इजाज़त नहीं होगी या इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिस दिन ये मिसाक के इस्तेहकाम पाकिस्तान की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने की है, तो सारे लोग वहाँ पे बैठे थे, अस्करी क़यादत सारी की सारी वहाँ पे मौजूद थी। तो ये कोई किसी को बाईपास कर रहा है, ना किसी को बाईपास करने की ज़रूरत है। ये जो कौमी कंसेंसस है ये हम हमेशा से इसके दाई रहे हैं। जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी थे, आज भी हैं, और हम समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से आगे नहीं बढ़ती। ये तरमीम की बातें हो रही हैं और नए सूबों का भी शोषा छोड़ा जा रहा है, तो हुकूमत कितनी संजीदा है 27वीं आईनी तरमीम में, और नए सूबों का क़याम का क्या मामला है? हुकूमत जो है मुकम्मल इसके ऊपर गैर संजीदा है। लेकिन मामला ये है कि जब कोई खबर नहीं होती तो भी इससे भी खबरें जो है ना वो चलाई जाती हैं ताकि कारोबार जो है वो चलता रहे। कि आप इमरान खान जेल में एक दिन ही गुजारेंगे क्योंकि जो खुराक उनको यहाँ मिलती थी वहाँ नहीं मिल रही, उन्होंने तो जेल बड़ी बहादुरी से गुजारी, क्या कहेंगे आप?
नहीं, देखें, मामला ये है कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो मुखालिफ की सही बात को भी तस्लीम ना करूँ। ठीक है, मेरी ये सोच थी कि और मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो जो है वो जिस हवाले से मैं बात करता था और वो सभी लोग कहते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले उन्होंने वो चीज़ से जान छुड़ा ली होगी। तो बहरहाल उन्होंने जेल में जो है वो ठीक वक्त गुजारा है। और जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि उनको वहाँ पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी तरफ से, आप यकीन करें कि हमारी तरफ से उनको वहाँ पे 2-2 AC लगा के दें, हमारी तरफ से उनको सुबह दोपहर शाम बेहतरीन खाने भले PC से मंगवा के दें, हमें ना इसके ऊपर इतराज़ था, ना हमने कभी इतराज़ किया। किसने लगा के देने? हुकूमत तो आपने लगा के देने, आप किसको कह रहे हैं? नहीं, तो मामला ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, और मैंने खुद भी इस बारे में इस्तफसार किया है, उन्हें वहाँ पे ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ना, ये गलत है। उन्हें वहाँ पे जो सहूलतें उनकी टाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें मिल रही है। हम कमिटेड हैं कि मिसाक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान के ऊपर बात होनी चाहिए और वो बात जो है वो हतमी और मंतकी नतीजे तक पहुंचनी चाहिए। अगर कोई बाइकआउट करता है, कोई शामिल नहीं होता, तो बहरहाल हमारा जो है वो रास्ता दुरुस्त है और वो मुतय्यन है, हम उसके ऊपर जो है वो ज़रूर चलेंगे। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की है सुहेल वड़ैच साहब के इंटरव्यू की, देखें, वहाँ पे जब फील्ड मार्शल साहब गए हैं ब्रसल्स में और अमेरिका के टूर पे, विज़िट पे, तो होता है कि जब आदमी वहाँ पे होता है तो वहाँ पे लोगों की एक्सेस इजी होती है, लोग मिलते जुलते हैं, गुफ्तगू भी होती है, कोई क्वेश्चन हो जाता है, उसका जवाब हो जाता है। तो उन्होंने कोई फॉर्मल इस किस्म का, जो मेरी समझ है, तो कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं था। लेकिन बहरहाल वहाँ पे सुहेल वड़ैच साहब क्योंकि मौजूद थे, वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपना तजस्सुस जो है वो पूरे कार लाए होंगे, उन्होंने कुछ बातें की होंगी, कुछ क्वेश्चंस किए होंगे, तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने जो अपना कॉलम जो है वो उन्होंने छापा या कॉलम उन्होंने लिखा अपना, तो उसके ऊपर मामला ये है कि जहाँ तक उन्होंने बात की थी सुहेल वड़ैच साहब ने, वो तो वहाँ तक तो दुरुस्त थी। लेकिन उसके बाद जब उसके ऊपर वीलॉग्स होने लगे, पॉडकास्ट होने लगे और इतना ज़्यादा उस बात को बढ़ाया गया, और फिर उसके बाद जो उन्होंने फिर दूसरा और तीसरा कॉलम लिखा, तो उससे फिर सूरत हाल जो है वो कुछ इस तरह से फ्लेयर अप हुई कि शायद जो है वो अदारा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके ऊपर फिर बर वक्त जो है वो DGI-SPR ने एक अपनी मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे स्टेटमेंट जो है वो जारी की। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को यहीं पे जो है वो रहने देना चाहिए और इसको मज़ीद जो है इसको ड्रैग नहीं करना चाहिए। राना साहब डायलॉग की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, लेकिन साथ ही साथ गिरफ्तारियां दोबारा से शुरू हो गई है। अलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या समझते हैं इस सूरत हाल में ये मुज़ाकरात या मुफाहमत हो सकती है? नहीं, देखिए, डायलॉग का या गिरफ्तारियों का या प्रोसिक्यूशन का या अदालती फ़ैसलों का आपस में ना कोई तल्लक है, ना कोई होना चाहिए। जब हम अपोजिशन में थे, जब पुलवामा हुआ था, तो हमने ये नहीं कहा था कि जी फ़लाँ चीज़ वापस करें, फ़लाँ पहले ठीक करें, उसको दुरुस्त करें तो फिर हम आएंगे। हम जाके पूरा 1.5-2 घंटे जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इंतज़ार में बैठे रहे थे। बहरहाल उनकी मर्ज़ी, उन्होंने आना जो है वो उस वक्त मुनासिब ना समझा। तो मामला ये है कि ये चीज़ें अपनी अपनी जगह पे जो है वो चलती रहती हैं। जिस तफ्तीशी के पास वो केस होगा या जिसने गिरफ्तारी की है, उसका तो डायलॉग से कोई तरह नहीं, डायलॉग तो उसने नहीं करने, डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को बहाना बना के जो है वो इस कौमी जो ये डायलॉग है, इससे जो है वो पहलू तय नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस हो सकती हैं।